आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आप प्राकृतिक तरीके से अपनी सेक्स पावर को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये क्या है, वैज्ञानिकों ने प्रूव कर रखी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज क्या है, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, देखो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो अलग अलग तरीके का काम करते हैं। इसी तरीके से एक हार्मोन होता है, वो होता है कोर्टिसोल। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हो ना, तो कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ एक दूसरा हार्मोन है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये आपने देखा होगा, अनुभव करा होगा, या किसी ने आपको सामने ये चीज बताई होगी कि मैं पहली बार करने गया और मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं कर ही नहीं पाया। वो इसी कारण है क्योंकि टेंशन में कोर्टिसोल बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई और वो कर ही नहीं पाता। तो यानी कि हमारा जो काम है ना, मेन काम वो है कोर्टिसोल लेवल को कम रखना, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। और यही काम को क्या करता है, अश्वगंधा करता है। अश्वगंधा क्या कर देता है, इस कोर्टिसोल लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देता है। इसके अलावा अश्वगंधा का एक फायदा ये भी है कि जब आप अश्वगंधा खाते हो ना, तो आपके शरीर में जो टेंशन है ना, आपको छोटी छोटी बात पे टेंशन हो जाती है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि अब आपको टेंशन बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, रात के समय इसको लेना है, 1 चम्मच पाउडर लेना है गुनगुने दूध के साथ रात को। तो इसका फायदा आपको 10 दिन के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। इसका अब दूसरी जो इसके अंदर चीज है वो है लहसुन। अब लहसुन कैसे काम करता है वो समझो। सबसे पहले ये बात समझो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्या होती है, नसें होती है, जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जारी रहती है। जैसे दिमाग में भी बहुत सारी नसें है, हाथों में भी, पैरों में भी, और हर जगह क्या है, नसें ही नसें होती है, जिनके अंदर क्या होता है, खून बह रहा होता है। अब देखो सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर भी खून का बहाव जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो अंग उतनी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अगर हमारे दिमाग की नसों में खून अच्छे तरीके से जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, हमारी याददाश्त बढ़ेगी और हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। ऐसे ही हाथ में अगर अच्छे तरीके से नस होगी और अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो होगा तो हाथ अच्छी तरीके से काम करेगा। लिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर लिंग की नसों में खून अच्छी तरीके से बहेगा तो उसका क्या होगी, उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही काम क्या करता है, लहसुन करता है। लहसुन किस तरीके से करता है, देखो लहसुन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये हमारी नसों को क्या कर देती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से खून बहुत अच्छी तरीके से बह सकता है। ठीक है, अब जैसे ही खून अच्छी तरीके से बहेगा तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाएगा, पूरे शरीर में क्या होगा, ब्लड अच्छी तरीके से बहेगा। और यहाँ से ही क्या होगा, लिंग में भी ब्लड अच्छी तरीके से जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से लहसुन कार्य करता है। अब लहसुन किस तरीके से खाना है, तो सुबह खल्ली पेट क्या करते हैं, 1 से 2 कलियां खाई जाती है। अब कली का मतलब ये नहीं है, देखो ये है लहसुन, और लहसुन की ये जो होती है इनको बोलते हैं कलियां। तो आप ये पूरा का पूरा लहसुन मत खा जाना, पेट खराब हो जाएगा, गुड़ 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 करने लगेगा। तो आपको केवल 2 पीस खाने हैं लहसुन के, ना कि पूरा का पूरा लहसुन। अब तीसरी क्या चीज होती है, वो होती है कद्दू के बीज। अब ये किस तरीके से फायदा करता है, कद्दू के बीज आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर के मिल जाएंगे, आप वहां से ला सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा जिंक होता है। क्या होता है, इसमें बहुत सारा जिंक होता है, जो कि क्या करता है, हार्मोन संतुलन में सहायक है। हार्मोन संतुलन मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में भी बताया था कि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाएगा। तो ये क्या करता है, दोनों हार्मोन को क्या करता है, बैलेंस करके चलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन होता है जिसको जिंक बैलेंस करता है, केवल ये 2 ही नहीं है, और भी सारे को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसके अलावा ये सेल्यूलर डैमेज को रोकता है। सेल्यूलर डैमेज का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में बहुत सारी सेल कोशिकाएं होती है जो टाइम अनुसार टूटती रहती है, मरती रहती है। तो ये उस मरने की रफ्तार को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर क्या हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, शुक्राणु स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो मर्द होता है उसका जो सबसे मेन चीज होती है वो शुक्राणु ही होती है। अगर ये स्वस्थ है तो वो अच्छा तरीके से सेक्स कर पाएगा, अगर ये स्वस्थ नहीं है तो अच्छे तरीके से सेक्स नहीं कर पाएगा। तो शुक्राणु का तो बहुत बड़ा रोल रहता है सेक्स के मामले में। ठीक है, तो इसको क्या किस तरीके से खाया जाता है, 1 से 2 चम्मच रोस्ट करके शाम को खाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको खा सकते हो।
अब चौथी चीज की बात करते हैं, वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बहुत ज्यादा लोग नहीं खाते पर खानी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मूड और एंडोर्फिन को बढ़ाता है, यानी कि मूड को बहुत ज्यादा फ्रेश करता है और हमें टेंशन फ्री कर देता है। क्या कर देता है? टेंशन फ्री। एंग्जाइटी और तनाव को कम कर देता है, यानी कि जिसे घबराहट होती है उसको कम करता है, टेंशन को कम करता है और मूड को अच्छा करता है और आनंद मजे जैसी फीलिंग आती है कि जिंदगी में मजा आ रहा है, ऐसी फीलिंग खाने के बाद ये देता है। इसके अलावा ये क्या करता है, मस्तिष्क और शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। मैंने अभी अभी बताया कि जहां पर भी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा वो शरीर बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर दिमाग में ब्लड फ्लो होगा तो दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, याददाश्त बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो यानी कि ये हमारा क्या करता है, ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये क्या करता है, एल अर्जिनाइन का प्राकृतिक स्रोत भी है। एल अर्जिनाइन क्या है, एक अमीनो एसिड है जो कि क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में मसल्स बनाने में मदद करता है। तो अगर शरीर पे जितनी ज्यादा मसल्स होगी वो शरीर उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। और आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर लिंग पर ज्यादा मसल होगी तो लिंग ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मोटा, ज्यादा लंबा होगा। इस वजह से क्या होगा, ये खाने का फायदा आपको मिलेगा। आखिरी चीज की बात हम करते हैं, वो है खजूर और दूध। खजूर और दूध क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये एक तो इमिडिएटली, इसको जैसे ही आप खजूर और दूध को पियोगे तो आपको इमिडिएटली बहुत सारी एनर्जी यानी कि ताकत मिल जाएगी, पीते ही ताकत आ जाती है शरीर के अंदर। इसके अलावा ये क्या करता है, शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, फ्लेवोनॉइड्स का स्रोत है, प्राकृतिक फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स का मतलब होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे शरीर में कीटाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं, उसको ये बढ़ाता है। यानी कि अगर हम खजूर खाएंगे तो हमारे शरीर में कीटाणु नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, और हम बीमार क्या होंगे, कम पड़ेंगे। इसके अलावा ये क्या करता है, शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी को भी क्या करता है, दूर करता है। इसीलिए खजूर और दूध को बहुत अच्छा माना जाता है शरीर के लिए, जिसको हमें खाना चाहिए। अब खाना कैसे है, 3 से 4 खजूर को क्या करते हैं, रात को उबाल करके पी लेना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप इन चीजों को आजमाओगे या नहीं आजमाओगे, ये भी बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।